नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप पासपोर्ट बना सकते हैं। अभी पासपोर्ट का पूरा रूल्स चेंज हो गया है। ठीक है, सब नया रूल्स लागू हुआ है। बहुत इजी है। 2017 में आज की डेट में पासपोर्ट बनाना बहुत इजी है। आप खुद बना सकते हैं, कोई एजेंट का जरूरत नहीं होगा। आप खुद ही आपका पासपोर्ट खुद बना सकते हैं। तो बनाने के लिए पहले आपको ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। ओपन कर दिया मैंने। ब्राउज़र में सर्च कीजिए पासपोर्ट का ऑफिशियल जो साइट है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑफिशियल साइट है www.passportindia.gov.in। ये पासपोर्ट का जो साइट है, मैंने ओपन किया। देखिए, यहाँ पे लॉगिंग यूज़र लॉगिंग है, नया रजिस्टर है, चेक एप्लीकेशन स्टेटस, चेक अपॉइंटमेंट एबिलिटी। तो मेरे को पहले पासपोर्ट बनाने के लिए खुद का रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप रजिस्टर कीजिए, पहले नया रजिस्टर करना पड़ेगा। ये पेज आया, रजिस्टर का पेज। लॉगिन क्लिक करने के बाद ये आएगा। पासपोर्ट ऑफिस क्लिक किया हुआ है। पासपोर्ट ऑफिस जो भी है आपका, मेरा कोलकाता है तो मैं कोलकाता दूंगा। आपका जो भी है, आपका अगर दिल्ली है तो दिल्ली देगा। देने दिल्ली दीजिए। मेरा कोलकाता है तो कोलकाता दे दिया मैंने। गिवन नेम जो भी होगा, सौरभ है गिवन नेम। सरनेम सरकार। डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ जो है मेरा, ये डेट ऑफ बर्थ है। तो डेट ऑफ बर्थ मैंने दे दिया। मेल आईडी, अगर मेल आईडी मेल आईडी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जिस मेल आईडी बहुत काम आएगा, वो मेल आपको ओपन होना चाहिए। मैं आप ये मेल आईडी दे रहा हूँ। देखिए, इसका पासवर्ड मालूम होना चाहिए, फ्यूचर में काम आएगा। डू यू वांट योर लॉगिंग आईडी एस से मेल आईडी? नो। अगर आपको येस लगता है तो येस कीजिए, मतलब मेल आईडी अगर आपका आईडी होगा तो सेम कीजिए, येस कीजिए। या नया आईडी बनाऊंगा तो नोट कर दिया मैंने। लॉगिंग आईडी जॉय अंडरस्कोर। चेक कीजिए ये आईडी जो आप क्लिक किए हैं वो अवेलेबल है क्या नहीं। अवेलेबल है। इसके बाद पासवर्ड दीजिए। ये पासवर्ड भी आपको याद रखना पड़ेगा, कहीं पे लिख लीजिए। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। हिंट आंसर, बस सिटी जैसे मैंने दिया कोलकाता। इसके बाद आप कैप्चर टाइप कीजिए। इसके बाद रजिस्टर कीजिए। इसके बाद जो मेल आईडी अपने फॉर्म में दिए थे, वो मेल आईडी पे एक लिंक जाएगा। ठीक है, उस लिंक को क्लिक करने के बाद ये कॉन्फर्मेशन आ जाएगा। तो मेल ओपन कीजिए। यहाँ पे देखिए, आ गया ये। तो इस लिंक को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो आईडी आपने दिए थे, जय अंडरस्कोर 221, अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड। आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया। इसके बाद क्या करना होगा मैं देख। तो दोस्तों, आप पासपोर्ट का जो आईडी रजिस्टर करने के बाद जो करना होगा आपको, ठीक है, उसके बाद ब्राउज़र ओपन कीजिए। पासपोर्ट का जो ऑफिशियल साइट है, पासपोर्ट www.passportindia.gov.in, इस पोर्टल में जाइए, साइट में। उसके बाद यूज़र लॉगिन में जाइए। ये जो ग्रीन कलर का है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे कि मैं आईडी दिया था जॉय अंडरस्कोर 20221। ठीक है, पासवर्ड जो दिया था, उसके बाद कैप्चर कैप्चर देना होगा।
कैप्चा दीजिए, तो यहाँ पे ओपन हो गया। तो लॉगिन करने के बाद ये पेज आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ये है, ठीक है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए पहले आपको करना होगा अप्लाई फॉर फ्रेश और री इशू। पहले आपको डिसाइड करना होगा आपको फ्रेश पासपोर्ट, अगर आप पहली बार कर रहे पासपोर्ट, पासपोर्ट में बनाना चाहते हैं तो फ्रेश होगा। अगर पासपोर्ट आपके पास है तो वैलिड ख़त्म हो गया या लॉस्ट हो गया, डैमेज होगा, जो भी हो गया, उसके बाद फिर से पासपोर्ट निकलना चाहते हैं तो री इशू होगा, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास पासपोर्ट जो है वो वैलिडिटी ख़त्म हो गया है और री इशू करना चाहते हैं तो री इशू होगा। तो री इशू क्लिक किया मैंने। यहाँ पे है क्लिक किया सॉफ्ट कॉपी। ये सॉफ्ट कॉपी में है, ये एक फाइल डाउनलोड होगा। वो फाइल डाउनलोड करने के बाद जो फाइल है वो फॉर्म फिलअप करके यहाँ पे अटैच करना होगा। तो ये प्रोसेस बहुत प्रॉब्लम लगता है मेरे को, तो मैं ये नहीं करूँगा। मैं ऑनलाइन में ही आपको फिलअप करके ऑनलाइन में सबमिट करके ऑनलाइन में ही करके दिखाऊंगा, कोई झंझट ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्लिक हियर फिलअप एप्लीकेशन फ्रॉम ऑनलाइन। ऑनलाइन में कैसे करना होगा मैं आपको दिखाता हूँ। आपका जो स्टेट है, मेरा स्टेट वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ 24 परगना है, कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप फ्रेश करना चाहते हैं या री इशू करना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड देखना पड़ेगा। मेरा री इशू है। अगर फ्रेश होगा तो फ्रेश, नॉर्मल, तत्काल करना चाहते हो तत्काल, ठीक है। नॉर्मल 36 पेज, 60 पेज। 60 पेज में ज़्यादा चार्ज लगता है, 36 पेज में थोड़ा कम। तो मेरा री इशू है तो री इशू कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे वैलिडिटी एक्सपायर विद इन 3 इयर्स, मेरा वैलिडिटी विद इन 3 इयर्स में एक्सपायर हो गया है तो ये क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे पेज ख़त्म हो गया है, डैमेज हो गया, लॉस्ट हो गया, या 3 साल के बाद आप पासपोर्ट में इशू कर रहे हैं तो ये मेरा ये है, ठीक है। दूसरा नंबर जो वैलिडिटी एक्सपायर विद इन 3 इयर्स ड्यू टू एक्सपायर, ये रीज़न के लिए मैं पासपोर्ट दोबारा अप्लाई कर रहे हैं। नॉर्मल क्लिक किया 36 पेज, उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। गिवन नेम जो है, ठीक है, सौरभ। गिवन नेम सौरभ है। सरनेम जो है सरकार, ठीक है। डू यू वांट टू प्रोवाइड योर नेम इन हिंदी? नो, मैं प्रोवाइड नहीं करना चाहता। जेंडर मेल। हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर्स नेम? नो। हैव यू एवर चेंज योर नेम? नो। डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ है, मैं अभी डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूँ, देख लीजिए दोस्तों। कैसे पासपोर्ट का फॉर्म आप खुद फिलअप कर सकते हैं, किसी की एजेंट का कोई किसी की ज़रूरत नहीं होगा आपको, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मैंने दे दिया। इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया? नो। आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है, मेरा कोलकाता है तो कोलकाता मैंने दे दिया। स्टेट जो है वेस्ट बंगाल, डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्थ 24 परगना। आप डिवोर्स हो, मैरिड हो, सिंगल हो, सेपरेटेड, जो भी हो, मैरिड। सिटीजनशिप बाय बर्थ, रजिस्ट्रेशन। मेरा तो बर्थ है तो बर्थ दे दिया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन मतलब अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसका मतलब रजिस्ट्रेशन, ठीक है। पैन नंबर, आपका जो पैन नंबर होगा, सुन लीजिए दोस्तों, अभी 2017 में जो पासपोर्ट का नया रूल्स आया है, पैन नंबर या वोटर नंबर दोनों में और है, आप कोई भी एक दे सकते हैं। तो मैं वोटर नंबर नहीं दूंगा, मैं पैन ही दूंगा। मेरे को लगता है पैन ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो BUCPS1116L, ये बहुत आपको देख के फिलअप करना पड़ेगा जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे आप, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट टाइप, एम्प्लॉयमेंट टाइप सेल्फ एम्प्लॉय। इज आइदर योर पेरेंट्स स्पाउस ए गवर्नमेंट सर्वेंट? नो। एजुकेशन 10 एंड अबव, ये आप रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं होता। विजिबल, ये नहीं कर दीजिए आप। आधार नंबर, आधार नंबर इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपके पास आधार नंबर है तो दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसका, ठीक है। 798066706035, ये आधार नंबर है। इसके बाद आप यस कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। फादर्स नेम, जो आपका फादर नाम
नेम होगा वो दीजिए। ठीक है, जैसे कि मेरा फादर नेम जो भी है मैं दे दिया। उसके एक गिवन नेम, फादर गिवन नेम, ठीक है। उसके बाद सर नेम, उसके बाद मदर गिवन नेम, उसके बाद सर नेम। अगर गार्जियन आपका लीगल गार्जियन कोई भी है, इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। स्पाउस गिवन नेम, ठीक है, देख लीजिए। आपका वाइफ का नाम, गिवन नेम, सर नेम। इसके बाद नेक्स्ट कीजिए। इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया? नो। रेसिडेंस सिंस, आप कब से, आपका जो एड्रेस है कब से रह रहे हैं? सिंस बर्थ, मेरा जो है सिंस बर्थ, तो मैं सिंस बर्थ ही करूँगा ना। आपका जो भी है आप कर सकते हैं, अप्रैल जो भी है आपका, नया एड्रेस चेंज किया है तो आप एड्रेस बदल सकते हैं। आपका जो एड्रेस है, जो भी आधार कार्ड या वोटर कार्ड या पैन कार्ड में जो भी होगा, आप दे दीजिए। ठीक है, जैसा कि मेरा एड्रेस दे दिया, कोलकाता। और पुलिस स्टेशन, जो नियरेस्ट आपका पुलिस स्टेशन होगा, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा जो है बरासात, ठीक है। पिन कोड, पिन कोड, पिन कोड दे दीजिए। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर दे दीजिए। मेल आईडी, मेल आईडी भी दे दीजिए। इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस? यस, नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद इमरजेंसी कांटेक्ट, अगर इमरजेंसी में कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं पासपोर्ट ऑफिस से, तो एक नंबर देना होता है। तो इमरजेंसी कांटेक्ट दीजिए। या पे इमरजेंसी कांटेक्ट वाइफ का, मैं चाहता हूँ वाइफ का देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वाइफ का दे दिया, नेम एंड एड्रेस। ठीक है, नंबर, नंबर यहाँ पे जो वाइफ होगा उसका नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, मेल आईडी है, सेम मेल आईडी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम मेल आईडी दीजिए। देने के बाद नेक्स्ट कीजिए। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दो रेफरेंस देना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट रेफरेंस आप वाइफ का दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वाइफ का नाम एंड एड्रेस दे दीजिए। यहाँ पे नाम, नाम एंड एड्रेस आपने दे दिया, तो फ़ोन नंबर दे दीजिए अभी। ये पीडीएफ है, पीडीएफ से मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं, ऐसा टाइप भी कर सकते हैं। मैं जस्ट कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ, टेलीफोन नंबर देने की जरूरत नहीं। सेकेंड रेफरेंस जो होगा, यहाँ पे पीडीएफ में सब कुछ पहले से ही नोट डाउन करके रखा है मैंने। ठीक है, सेकेंड रेफरेंस ये जय भट्टाचार्य नाम के कोई आदमी है, जैसे कि मैं हूँ दोस्तों। ठीक है, तो मैंने दे दिया, काम हो गया दोस्तों, लगभग हो ही गया समझो। आप कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कोई भी समझने की कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो मेरे को कमेंट कीजिए, कोई गलती हुआ तो कमेंट भी कीजिए आप। नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जैसे कि मैं पासपोर्ट रीइशू के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो प्रीवियस जो पासपोर्ट है उसका डिटेल्स मेरे को देना होगा। तो मैं प्रीवियस पासपोर्ट का डिटेल्स मैं दे रहा हूँ। मेरा प्रीवियस जो पासपोर्ट है, इसका नंबर ये है। डेट ऑफ इशू जो है ये है
डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायर जो है दोस्तों, देखिए ये है प्लेस ऑफ इशू कोलकाता। फाइल नंबर पुराना पासपोर्ट का जो फाइल नंबर है वो फाइल नंबर मैं दे रहा हूँ। देखिए प्रीवियस इसके रीइशू के पहले, मतलब रीइशू जो पासपोर्ट था मेरे पास, वो पासपोर्ट के पहले कोई भी पासपोर्ट अगर आपके पास है तो डिटेल्स दीजिए, अगर नहीं है तो डिटेल्स नॉट अवेलेबल क्लिक कीजिए। ठीक है। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशू? कभी नहीं किया इससे पहले, मतलब पासपोर्ट था उसके बाद नहीं किया, जो इशू नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो नो कीजिए ये। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट कीजिए। ये जो पेज है ये मतलब कोई आपका नाम पे पुलिस के क्राइम चल रहा है या कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, पुलिस के अगेंस्ट पे कोई भी गलती मलती किया है, जो कोई भी पुलिस का केस चल रहा है, झंझट चल रहा है, ये अगर है तो ये प्रॉब्लम होगा। बट अगर नहीं है, आप जनरल पब्लिक एज लाइक मी, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। आप नो नो कीजिए सिर्फ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पुलिस का क्राइम का कोई प्रॉब्लम, पुलिस में डायरी का कोई प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं होगा तो आप नो नो कीजिए, जैसे कि मैं कर दिया। पासपोर्ट देखने में यही होगा। ठीक है। नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद प्लेस कीजिए, जो पासपोर्ट का ऑफिस होगा आपका, एग्री कीजिए। ठीक है। फ़ोन नंबर ये हटा दीजिए। और ये 40 रुपीज़ लगता है, मतलब इस पासपोर्ट का जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको एसएमएस के माध्यम से मिल जाएगा। ये मेरे को नहीं चाहिए, मैं नो कर देता हूँ। और दोस्तों ये पासपोर्ट का जो आपका डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, ये डॉक्यूमेंट शेयर होगा कोई भी ट्रैवल एजेंट्स के साथ, ये मैं नहीं चाहता। ट्रैवल एजेंट का फ़ोन आएगा, फिर भी प्रॉब्लम, वो सब कॉल करके बोलेगा, नहीं चाहिए कोई भी, नहीं चाहिए। सबमिट कर देता हूँ अभी। सबमिट कर दिया मैंने। ठीक है। तो सबमिट करने के बाद देख लीजिए सबमिट हो गया। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, सब कुछ ठीक ठाक है क्या नहीं। ठीक है। एक बार चेक करने के बाद उसके बाद आप पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, मतलब अपॉइंटमेंट करना होगा, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। चालान चालान आप बैंक में जाके, जो मैंने आपको ये दिखाया, ठीक है, ये रिसिप्ट लेके आप बैंक में जाके 1500 रुपये दे के आप अपॉइंटमेंट का कर सकते हैं, अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ये कीजिए, क्लिक कीजिए, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, ये क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। आपका पासपोर्ट ऑफिस जो है कोलकाता, जैसे कि मेरा, उसके बाद कैप्चर दीजिए, HURF। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। देख रहे हैं आप, यहाँ पे डेट है, डेट सिलेक्ट कीजिए, पे एंड बुक कीजिए। पे एंड बुक करने के बाद आप SBI से ही कर सकते हैं। ठीक है। अदर्स बैंक डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। ठीक है। अदर्स बैंक से भी कर सकते हैं, जैसे कि मेरा SBI है, तो मैं क्लिक कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड देके कॉन्फर्म कॉन्फर्म करके अपॉइंटमेंट हो जाएगा आपका। बहुत इजी प्रोसेस है। इस तरह से आप खुद का पासपोर्ट खुद कर सकते हैं, कोई भी किसी को पैसे की देने की ज़रूरत नहीं होगा। डॉक्यूमेंट बहुत इजी है, मैं सब कुछ बता दिया। ठीक है। वोटर कार्ड और पैन कार्ड में और होता है, आधार कार्ड अगर है आपके पास आप दीजिए, नहीं नहीं है तो नहीं भी दे सकते हैं आप। बहुत इजी है, 2017 में ये सब नया रूल्स आया है। ठीक है। बहुत इजी है, आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।